Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today the topic of our discussion is sources of organic compounds. FSC second year chemistry, chapter number 7, lecture number 2. Let's start our discussion. Sources of organic compounds में कोल की फॉर्म में सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं. सेकेंडली नेचुरल गैस की फॉर्म में सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं. थर्डली पेट्रोलियम की फॉर्म में सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं. लेट्स डिस्कस वन बाई वन. फर्स्ट सोर्स जो है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट इज कोल. ये स्टूडेंट्स 500 मिलियन ईयर्स अगो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज नेचुरली एंड सिंथेटिकली प्रेजेंट की गई अबाउट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो नेचुरली थ्योरी को अगर हम डिस्कस करें, जिस तरह के ये कंसिडर किया जाता है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाते हैं, नॉन लिविंग से हासिल नहीं किए जा सकते. तो प्लांट्स ये कंसिडर किया जाता है कि जो प्लांट्स थे वो बरीड हुए अंडर द नीथ ऑफ अर्थ क्रस्ट और वो कन्वर्ट हुए किस में, कोल. इसकी वजाहत एग्जांपल की मदद से करते हैं. शॉर्ट क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाउ वुड इज़ कन्वर्टेड इनटू एंथ्रासाइट, कि वुड जो है वो एंथ्रासाइट में कैसे कन्वर्ट हम कर सकते हैं. वुड सबसे पहले हम इसकी कन्वर्जन डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसकी कंपोजिशन डिस्कस करते हैं. अब वुड जो है हाई प्रेशर टेम्परेचर की वेरिएशन और माइक्रोब्स के अटैचमेंट के नतीजे में बाय केमिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और वुड कन्वर्ट हो जाता है पीट में. पीट हाई प्रेशर माइक्रोब्स के अटैचमेंट और टेम्परेचर की वेरिएशन होने की वजह से कन्वर्ट हो जाता है लिग्नाइट में, और लिग्नाइट सेम कन्वर्ट हो जाता है बिटुमिनस कोल में, और बिटुमिनस कोल जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एंथ्रासाइट में. और ये जो एंथ्रासाइट है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कहाँ से हासिल हुए हैं, वुड से हासिल हुए हैं. वुड कहाँ से हासिल हुआ है जी, प्लांट्स. अब हम इसकी कंपोजिशन डिस्कस करते हैं. वुड अराउंड 50% 40 to 50% कार्बन कंटेन करती है, जबकि रिमेनिंग 50% जो है वो इम्प्योरिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं इसमें. अब इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स एंड इट्स कंपोजिशन के बेस पे. अब वुड जो बाय केमिकल प्रोसेस के नतीजे में हाई प्रेशर और माइक्रोब्स के अटैचमेंट और टेम्परेचर की वेरिएशन होने की वजह से कन्वर्ट हुई पीट में, तो पीट जो है वो 60% कार्बन कंटेन करती है. अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वुड में तो कार्बन की कंपोजिशन 50% के अराउंड थी, तो अब यहाँ पे 60% कैसे हुई, कार्बन की कंपोजिशन कैसे बढ़ गई. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो कार्बन की परसेंटेज जो है वो तो फिक्स है, वो उसमें मौजूद है, लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव होने की वजह से, कम होने की वजह से कार्बन की परसेंटेज वेरी हुई, इंक्रीज़ हुई, और जो इम्प्योरिटीज़ थी वो डिक्रीज़ हुई. और पीट जो है इसमें 60% कार्बन एग्जिस्ट करता है. क्लियर. पीट जो हाई प्रेशर टेम्परेचर और माइक्रोब्स के अटैचमेंट के नतीजे में कन्वर्ट हुई लिग्नाइट में, लिग्नाइट 70% अराउंड 70% कार्बन इसमें मौजूद होती है. और लिग्नाइट जो कन्वर्ट हुई बिटुमिनस कोल में, बिटुमिनस कोल में 80 to 85% कार्बन एग्जिस्ट करती है. और बिटुमिनस कोल जो एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हुई उसमें मोर देन 90% कार्बन मौजूद होती है. और ये जो एंथ्रासाइट है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये हमें कहाँ से हासिल हुआ है, वुड से. तो ये MCQ भी पूछा जा सकता है कि एंथ्रासाइट जो है ये मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कोल है, जबकि वुड जो है ये मोस्ट पुअर फॉर्म ऑफ कोल. क्लियर. तो इससे जस्टिफाई हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रीज. क्लियर. अब हम ज़रा कोल की डिफरेंट पार्ट्स यानी कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं. कंपोजिशन को डिस्कस करने के लिए हम कार्बनाइजेशन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे. कार्बनाइजेशन प्रोसेस जो होता है इसको हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस भी कहते हैं. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस में डियर स्टूडेंट कोल्स की डिकम्पोजिशन की जाती है. दो शराइत पेश भी की जाती है डिकम्पोजिशन. फर्स्ट वन इज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ एयर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है. सेकेंडली हायर टेम्परेचर 500 to 1000 सेल्सियस अप्लाई किया जाता है, और जो कोल है वो कन्वर्ट हो जाता है
फॉर्म में. फर्स्ट फॉर्म इज कोक, सेकंड फॉर्म इज कोल गैस एंड थर्ड फॉर्म इज कोल tar. अब हम इसकी कंपोजिशन डिस्कस करते हैं वन बाई वन. कोल जो है ये मेनली कंटेन करता है कार्बन, जबकि कोल गैस जो है ये कंटेन करता है लोअर हाइड्रोकार्बन्स इन द गैसियस फॉर्म, जबकि कोल तार जो है ये कंटेन करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इसमें हम एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी डिस्कस करते हैं. क्लियर. अब हम सेकंड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे, नेचुरल गैस. ये शॉर्ट क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा जाता है. नेचुरल गैस की जो कंपोजिशन होती है वो लोअर हाइड्रोकार्बन्स होती है. लोअर हाइड्रोकार्बन यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन. दीज ऑल आर एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म. मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन जो हैं ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं? गैसियस फॉर्म. अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि ये एग्जिस्ट तो करती हैं लेकिन इनमें मोस्ट अबंडेंट फॉर्म कौन सी है? तो वो है मीथेन. अबाउट 90% एग्जिस्ट करती है नेचुरल गैस में, अराउंड 95%. मीथेन गैस प्रेजेंट होती है नेचुरल गैस में, उसको हम मार्श गैस भी कहते हैं. जबकि रिमेनिंग 5% जो होती हैं वो अदर 3 गैसेज एग्जिस्ट करती हैं, दैट इज इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन. नाउ वी विल डिस्कस द यूजेस ऑफ नेचुरल गैस. नेचुरल गैस कैन बी यूज फॉर ऑटोमोबाइल, डोमेस्टिक पर्पसेस एंड फॉर एज ए एनर्जी सोर्स के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं नेचुरल गैस. क्लियर. थर्ड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो है पेट्रोलियम. डियर स्टूडेंट्स, अर्थ क्रस्ट से जो हमें ऑयल हासिल होता है ब्लूइश कलर का, वो प्योर फॉर्म में नहीं होता, इम्प्योर फॉर्म में होता है. और उस ब्लूइश फॉर्म ऑफ ऑयल जो है उसको हम इम्प्योर फॉर्म ऑफ ऑयल को क्रूड ऑयल कहते हैं. क्रूड ऑयल को हम इस तरह डिफाइन करेंगे, द ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट इन इम्प्योर फॉर्म. यानी इम्प्योर फॉर्म में जो अर्थ क्रस्ट से हम ऑयल ऑब्टेन करते हैं दैट इज कॉल्ड क्रूड ऑयल. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि हम क्रूड ऑयल को प्यूरिफाई कैसे करते हैं या कैसे करें. तो उसके लिए बेटा रिफाइनरी यूज़ करते हैं. टर्म रिफाइनरी इंडस्ट्री होती है, डिफरेंट रिफाइनरी पाकिस्तान में मौजूद है जो जिसमें क्रूड ऑयल को प्योर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. रिफाइनरी का क्या काम है जी? इसमें ये इंडस्ट्री होती है विच कन्वर्ट इम्प्योर ऑयल इनटू प्योर फॉर्म. इसमें इम्प्योर ऑयल को प्योर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. रिफाइंड ऑयल क्या होता है? प्योर फॉर्म ऑफ ऑयल आफ्टर प्यूरिफिकेशन या आफ्टर रिफाइनिंग जो हमें प्योर फॉर्म ऑफ ऑयल हासिल होता है उसे हम रिफाइंड ऑयल कहते हैं. रिफाइनिंग प्रोसेस कैसे किया जाता है? प्रोसेस अप्लाई, इसमें हम रिफाइनिंग में फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन अप्लाई करते हैं जिससे हमें रिफाइंड ऑयल हासिल होता है. फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन में हम सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स. विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं. ये एक हमारे पास टावर है जिसमें हम फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन बेस पे क्रूड ऑयल की सेपरेशन करेंगे. यहाँ पे हम हीट देते हैं. हीट करने के नतीजे में यहाँ पे क्रूड ऑयल मौजूद है. जब टेम्परेचर 0 से 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचेगा तो हमारी गैसेस जो हैं जो नंबर ऑफ़ कार्बन 1 से लेकर 4 तक कंटेन करती हैं वो सेपरेट आउट हो जाएंगी बाय फ्रिक्शन डिस्टिलेशन. जब टेम्परेचर 30 से 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा तो नेफ्थास ऑर्गेनिक कंपाउंड सेपरेट आउट हो जाएंगे जो नंबर ऑफ़ कार्बन जो है 5 to 10 यानी पेंटेन टू डिकेन तक कंटेन करते हैं. जब टेम्परेचर 180 to 260 तक पहुंच जाएगा तो कैरोसिन्स जो कार्बन 10 से 16 कार्बन नंबर ऑफ़ कार्बन कंटेन करते हैं सेपरेट आउट हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट. और जब टेम्परेचर 260 to 350 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा तो गैस ऑयल जो कार्बन 16 to कार्बन 60 कंटेन करता है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे. इस तरह जब टेम्परेचर 350 to 575 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा तो कार्बन कंटेनिंग मोर देन 60 नंबर जो हैं लुब्रिकेंट्स, फ्यूल ऑयल्स और एस्फॉल्ट्स सेपरेट आउट हम कर लेंगे. ये स्टूडेंट्स फ्रिक्शन डिस्टिलेशन में इस तरह हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं सेपरेट आउट करते हैं. आई होप सो मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू लेक्चर्स. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.